अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आराम से बात करूंगा क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आप लोग कमेंट्स के अंदर एक बात अक्सर लिखते हैं कि यार तनवीर भाई यूट्यूब के ऊपर काम कर करके लुट गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन यार हमारे व्यूज नहीं आ रहे। और बाज़ वीडियोज हमने देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, ना तो उनकी अच्छी एसईओ है, ना अच्छा थंबनेल है, कुछ भी नहीं है, बेकार सी वीडियोज हैं। उनके ऊपर यार लाखों में, मिलियंस में व्यूज आ जाते हैं बगैर एसईओ के। तो ये लाखों में व्यूज बगैर एसईओ के कैसे आ जाते हैं? आज की वीडियो के अंदर हम इन बेकार वीडियोस को डिस्कस करेंगे कि यार ये लाखों व्यूज कैसे ले लेती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले मैं आपको यहां पर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। अब ये वीडियो कुछ भी नहीं है भाई इस वीडियो के अंदर, ठीक है, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं या आप हम देखें और मजा आए और पसंद करें। लेकिन इस वीडियो के ऊपर जो व्यूज आए हैं वो 150 मिलियन व्यूज हैं। 150 पता है ना कितने होते हैं? 150 मिलियन व्यूज होते हैं तकरीबन 15 करोड़। 15 करोड़ व्यूज आए हैं इस वीडियो के ऊपर। अब इस वीडियो के अंदर कुछ तो खास होना चाहिए ना, इसकी ऑडियो में, इसकी वीडियो में। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर है क्या। भैया इस वीडियो का पहले टाइटल की बात करें, एक लफ्ज लिखा हुआ है। अब ये पता नहीं कौन सी जबान में एक लफ्ज है, इसकी मीनिंग मुझे भी नहीं आती है। टोटल एक लफ्ज है टाइटल के अंदर। डिस्क्रिप्शन नथिंग, कुछ भी नहीं है। टैग्स नथिंग। एसईओ नाम की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा अच्छा वीडियो अच्छी होगी या ऑडियो अच्छी होगी। ऑडियो में क्या है, बंदा तिलावत कर रहा है लेकिन वो खुद सामने आके नहीं कर रहा, और ना ही तिलावत पे फोकस है, ना ही वो आपको तिलावत सुनाना चाह रहे। सीन कुछ ऐसे हैं, बंदे ने हाथ में मोबाइल पकड़ा है, बाहर वो रोड की यूं ये वीडियो बना रहा है, मतलब एमी बेकार सी वीडियो बना रहा है। लेकिन कहीं पे स्पीकर के अंदर या कहीं पर कोई तिलावत हो रही है दूर दराज, तो वो इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है। ऑडियो जो रिकॉर्ड हुई है ये इसने जानबूझ के नहीं की है, आसपास कुछ चल रहा था तो इसके अंदर रिकॉर्ड हो गई है। वीडियो मैंने आपको बताया कि कुछ भी नहीं है, एक आम सा रोड है और रोड पे खड़े होकर ये कैमरा घुमा के वीडियो बना रहा है। और वीडियो की टोटल लेंथ है 1 मिनट 7 से 8 सेकंड। अब ये डिटेल में आपको क्यों बता रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें मैंने समझानी है। अब इस एक वीडियो के ऊपर जिसके अंदर वीडियो कोई कमाल की है, ना टाइटल है, ना डिस्क्रिप्शन है, ना टैग्स है, ना थंबनेल है, कुछ भी नहीं है, फिर यार 15 करोड़ 150 मिलियन व्यूज कैसे गेन कर लिए? पहले मैं आपको इस वीडियो की कहानी सुनाता हूं, फिर आगे मैं आपको चल के बताता हूं कि बेकार वीडियोस के ऊपर लाखों में या मिलियंस में व्यूज कैसे आ जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी वीडियो के बारे में कि इसके ऊपर 150 मिलियन यानी 15 करोड़ व्यूज कैसे आए हैं। देखिए, पहली वजह यह है कि ये वीडियो 2016 में अपलोड की गई है यूट्यूब के ऊपर। 2014, 15, 16 में यूट्यूब के ऊपर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं होता था। उस वक्त अक्सर लोगों के अच्छे व्यूज आ जाते थे। आज के टाइम पे 2023 में तो कंटेंट भरा हुआ है ना यूट्यूब के ऊपर। 14, 15, 16 के अंदर इतना ज्यादा कंटेंट नहीं था। एक वजह ये है। अब दूसरी जो वजह है ना, वो बड़ी फनी सी वजह है और वो ही हकीकत है। हकीकत क्या है कि जब इस बंदे ने ये वीडियो अपलोड की, इसने कोई कस्टम थंबनेल नहीं लगाया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस एमी वीडियो बनाई यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दी। कोई कस्टम थंबनेल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जब आप कोई कस्टम थंबनेल नहीं लगाते हैं, आपकी वीडियो के अंदर से कोई एक फ्रेम YouTube ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। अब इसकी वीडियो के अंदर से YouTube ने जो फ्रेम डिटेक्ट किया ना, वो बंदे के हाथ का फ्रेम है। ये बंदा उसका ये इस तरीके से हाथ है, लेकिन वो काफी जूम करके डिटेक्ट किया गया, बड़ी जूम करके वीडियो है। अब वो है तो हाथ, लेकिन थंबनेल के ऊपर ऐसे नजर आ रहा है कि कुछ और है, यानी गलत चीज नजर आ रही है। हालांकि वो गलत चीज नहीं है, जिसने वीडियो अपलोड की है उसको खुद भी नहीं पता है। अब वो जो गलत चीज है ना, अब लोगों ने जब देखा यार यूट्यूब के ऊपर ऐसा कंटेंट है, मतलब मैं आपको इसका लिंक वगैरह या कुछ ना कुछ दे दूंगा फर्स्ट कमेंट के अंदर। तो अब लोगों ने जब देखा कि यार YouTube के ऊपर ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना कैसा कंटेंट, लोगों ने क्लिक किया। अब हर बंदा देख के क्लिक किए जा रहा है, यार YouTube के ऊपर ऐसी वीडियोस कैसे आ गई हैं, क्लिक किए जा रहा है। जब बार बार क्लिक हो रहा है, इससे क्या हुआ, इस वीडियो का CTR इंक्रीज हो गया। CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, ये इंक्रीज हो गया। और वीडियो है छोटी सी। अब जिस बंदे ने वीडियो को प्ले किया, अब वो देख रहा है कि यार थंबनेल वाली चीज कहां पे है। अब वो इसी कंफ्यूजन में है, 1 से सवा मिनट की वीडियो है, वो तो खत्म होगी, छोटी सी वीडियो है, और साथ में वो ये देख रहा है अभी वो वाला सीन आएगा, अभी वो वाला सीन आएगा।
सीन है ही नहीं, सीन उसमें हाथ है। इससे क्या हो रहा है कि हर बंदा पूरी वीडियो देख रहा है, इसका जो ऑडियंस रिटेंशन है ना वो 100 या इससे भी ज्यादा 100% से भी ऊपर जा रहा है। अब यहां से दो चीजें इंक्रीज हो गई हैं, ये साथ में आपको मैं नॉलेज दे रहा हूं, आपने अपने माइंड में रखना है कि इसके थंबनेल के ऊपर लोग क्लिक किए जा रहे हैं तो CTR इंक्रीज हुआ, लोगों ने वीडियो प्ले की इस चक्कर में कि अभी वो आएगा, अभी वो आएगा जो थंबनेल के ऊपर है, हालांकि थंबनेल के ऊपर हाथ है, लोग कुछ और समझ रहे हैं। इस चक्कर में 1-1.25 मिनट की वीडियो पूरी देख रहे हैं, ऑडियंस रिटेंशन भैया इंक्रीज हो गया। अब YouTube ने देखा कि यार इसका CTR भी इंक्रीज हो रहा है, इसका ऑडियंस रिटेंशन भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पब्लिक इसके अंदर इंटरेस्ट ले रही है। अब YouTube का जो एल्गोरिथम है ना, मैं आपको पते की बात बताऊं, 100% इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रहा है। YouTube का जो एल्गोरिथम है ये लोगों के इंटरेस्ट को सामने रख के उनको वीडियोस रेकमेंड करता है, उनको वीडियोस सजेस्ट करता है। अब YouTube के एल्गोरिथम ने देखा CTR भी इंक्रीज है, ऑडियंस रिटेंशन भी इंक्रीज है, 2023 में भी दबा के दड़ इस वीडियो के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, तो वो लोगों को रेकमेंड किए जा रहे हैं, हाँ भाई देखो देखो देखो। अब लोग देखते जा रहे हैं तो व्यूज इंक्रीज होते जा रहे हैं। यहां तक जो कहानी मैंने आपको सुनाई है, यहां से आपने क्या सीखा? नंबर 1, जिस वीडियो का CTR इंक्रीज होगा प्लस ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होगा, उस वीडियो को YouTube रेकमेंड करता है। जैसे इस 6-7 साल पुरानी वीडियोस को YouTube आज भी रेकमेंड कर रहा है। अच्छा, इस वीडियो की बेस पे इस चैनल के ऊपर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स भी आए हैं, बंदे को पता ही नहीं है, उसने एम यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी, बंदा फारिग है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि ये मेरी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल हो गई और इतने व्यूज आ गए और 2.5 लाख सब्सक्राइबर आ गए। बंदा जी चर्च पी के सो रहा है। टोटल 2 वीडियोज है इस चैनल के ऊपर, एक ये 1 मिनट 7-8 सेकेंड की, दूसरा एक शॉर्ट है और वो शॉर्ट के ऊपर भी 7-8 लाख व्यूज हैं, बंदे ने चेक ही नहीं किया। अब ये क्यों व्यूज आए हैं मैंने आपको बताया। अब आगे बात करते हैं, आपको YouTube के ऊपर जो बेकार सी वीडियोस नजर आती हैं उनके ऊपर लाखों में मिलियंस में व्यूज आते हैं, लेकिन आप इतनी मेहनत करते हैं, टाइटल अच्छा सा लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, टैग्स लिखते हैं, थंबनेल बनाते हैं, SEO मतलब अच्छी करते हैं, इसके बावजूद आपके व्यूज नहीं आ रहे, बेकार वीडियोस के व्यूज आ रहे हैं। उनके व्यूज क्यों आ रहे हैं? अब चीजों को समझें। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल आराम से बात करूंगा, आपने भी बात को समझना है, बिल्कुल टाइम निकाल के भाई की वीडियो देखनी है। अब देखिए, मान लें आपने YouTube की एप्लीकेशन को ओपन किया, आज पूरा दिन आपने बिलियों की वीडियोस देखी, फलानी कैट सर्च कर करके देख रहे हैं, फलानी कैट, पूरा दिन आपने बिलियों की वीडियोस देखी हैं। आपने रात को नींद आई, मोबाइल रखा, आप सो गए। अगले दिन आपने मोबाइल फोन उठाया और जैसे ही YouTube को ओपन किया, YouTube आपको जितनी भी वीडियोस रेकमेंड कर रहा होगा ना, आप देख लेना, जितनी वीडियोस आपको सजेस्ट कर रहा होगा अक्सर वीडियोस होंगी बिलियों वाली। हालांकि आपने बिलियों के किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पिछले दिन आप सर्च कर करके देख रहे थे बिलियों की वीडियोस। अब YouTube ने क्या किया, YouTube को लगा कि आपको कैट्स की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, और मैंने आपको क्या बताया कि YouTube कंप्लीटली इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है। अब YouTube ने इस चीज को डिटेक्ट किया कि यार ये वाला जो यूजर है ना, ये बिलियों की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट रखता है, तो आपको YouTube हमेशा वो चीज दिखाता है जिस चीज को देखने में आपका इंटरेस्ट है। आप जब भी मोबाइल फोन उठाएंगे आपको बिलियों की वीडियोस नजर आ रही होंगी, YouTube आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि फलाने चैनल की वीडियो, वो चैनल जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे, कभी आपने सब्सक्राइब भी नहीं किए होंगे। लेकिन अगर आप इस तरह आगे भी बिलियों की वीडियोस देखते जा रहे हैं तो आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा कि बाज़ औक़ात जिस तरह की वीडियोस आप देखते हैं उस तरह की कोई नई वीडियो किसी नए चैनल से आपके सामने आ जाती है, हालांकि आपने उस चैनल को कभी देखा ही नहीं होता है, ना आपने उसको कभी सब्सक्राइब किया होता है, लेकिन उस बंदे की वीडियो, उस चैनल की वीडियो जब अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। आप परेशान होते हैं कि यार इस चैनल की कभी कोई वीडियो मैंने देखी नहीं है, ना इसको मैंने सब्सक्राइब किया है, इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे पास क्यों आया? उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास इसलिए आया इंटरेस्ट बेस्ड। मैंने जैसा कि आपको बताया कि YouTube को यह लगता है कि आपको इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो YouTube आपको हर तरह से वैसी वीडियो दिखाना चाहता है। कभी नोटिफिकेशन भेजेगा, सजेस्ट करेगा, कभी रिकमेंडेशन में दिखाएगा, आपको ब्राउज फीचर में दिखाएगा, जगह जगह पर YouTube आपको वैसी ही वीडियोस दिखाएगा
जैसी वीडियोस देखने में आपका इंटरेस्ट होता है। यहां से आपको आधी बात समझ में आ गई है कि ये लोग वीलॉग के नाम पे, आपको पता है यूट्यूब के ऊपर क्या हो रहा है, दुनिया जहां की गंदी वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो रही हैं और नाम क्या दिया जा रहा है, वीलॉग्स। जितने भी अच्छे वीलॉगर्स हैं उनको ये बातें चुभ रही होंगी, मतलब मैं नहीं चुभ रहा हूं ना, मेरी बातें चुभ रही हैं, ये वीलॉगर उनको चुभ रहे हैं जो वीलॉग की कैटेगरी में आकर मतलब गलत वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, एक गलत सा थंबनेल बना के चिपका देते हैं वीडियो के ऊपर। अब लोगों ने थंबनेल देखा, समझ रहे हैं ना कैसा थंबनेल, लोगों ने थंबनेल देखा, अच्छा यार चलो देखते हैं, क्लिक किया, अंदर वीडियो भी ऐसी होती है जिस तरह की वीडियोस के अंदर पब्लिक को इंटरेस्ट है, खास तौर पे पाकिस्तानी पब्लिक। आप समझ रहे हैं ना कि किस तरह की वीडियोस की मैं बात कर रहा हूं, वो 50% वाली, तो पब्लिक देखना शुरू कर देती है। अब उन वीडियोस का CTR इंक्रीज होता है, ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज होता है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज होता है, सारी चीजें इंक्रीज हो रही होती हैं। हालांकि उन पर 5000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं होंगे, इससे कम भी होंगे, लेकिन लाखों व्यूज आ जाएंगे। वजह क्या है, CTR इंक्रीज, ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज, एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज। यूट्यूब को लगता है अच्छा इसका मतलब है इस कंटेंट में दम है, लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जितने भी लोग यूट्यूब के ऊपर वैसी वीडियोस देखते हैं, इस चैनल की नहीं देखते, बाकी चैनल्स की देखते हैं, इस चैनल को जानते ही नहीं है, लेकिन इस चैनल की कोई वीडियो जरा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है, अब इस चैनल की वीडियो को उन लोगों तक यूट्यूब पहुंचाना शुरू कर देता है जो इस टाइप की वीडियोस देखते हैं। बेशक इस चैनल की वीडियो लोगों ने कभी नहीं देखी, लेकिन इस चैनल की ये वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी परफॉर्मेंस की बेस पे इस वीडियो को यूट्यूब रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। ये मुझे या आपको रेकमेंड नहीं करेगा, किसको रेकमेंड करेगा, जो लोग इस तरह की वीडियोस देखते हैं। अब इस तरह की वीडियोस देखने वाले आपको पता है बहुत ज्यादा होते हैं, 100 में से 70-80% लोग होते हैं जब उनके सामने, ये समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रहा हूं, इतने बच्चे नहीं हैं आप, तो इस तरह की वीडियोस जब उनके सामने जाती हैं वो क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब करें ना करें लेकिन पूरी वीडियो देख लेते हैं, CTR, ऑडियंस रिटेंशन और एवरेज व्यू ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तो यूट्यूब इन वीडियोज की रिकमेंडेशन को और इंक्रीज करता है, बढ़ाता जाता है। तो इस तरह करते कराते ये जो बेकार वीडियोस होती हैं जिनकी कोई SEO नहीं होती है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, सिर्फ थंबनेल कभी लगाते हैं कभी वो भी नहीं लगाते हैं, वीडियो के अंदर से पिक कर लेता है, वो भी गलत ही थंबनेल होता है, तो यूट्यूब इनको रेकमेंड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहां पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि तनवीर भाई चलो मान लो एक डांस की वीडियो है, ठीक है, अब डांस की वीडियो बड़ी कमाल की है, उसमें लड़की है जी बड़ा कमाल का डांस कर रही है, लेकिन जब उस लड़की ने वीडियो अपलोड की ना उसने सही तरह टाइटल लिखा, 1 2 3 लिख दिया, आज की डेट लिख दी, मतलब वीडियो से रिलेटेड उसने टाइटल लिखा ही नहीं, ऑटोमेटिकली यूट्यूब ने टाइटल पिक कर लिया, ठीक है। अब फजूल सा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन लिखी नहीं है, टैग्स लगाए नहीं है और वीडियो के ऊपर थंबनेल लगाया नहीं है, इस वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज कैसे आ गए। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आपने थोड़ा सा समझना है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि डांस की वीडियो है, कोई SEO नहीं की, लेकिन उस पर भी मिलियन में व्यूज आ गए, कैसे आ गए। देखिए डांस की वीडियो लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, खास तौर पर लड़की डांस कर रही हो तो पाकिस्तानी अवाम वैसे ही ज्यादा देखती है। अब देखें डांस की वीडियो देखने वाले जितने भी लोग हैं उनको YouTube ये डांस वाली वीडियो रेकमेंड कर रहा है कि भाई तुम पूरा दिन डांस देखते रहते हो, ये भी वीडियो तुम्हारे मकसद की है, तुम्हारे मतलब की है, इसको भी देख लो। अब जब उसने टाइटल ही नहीं लिखा, डिस्क्रिप्शन टैग्स ही नहीं लिखे, तो YouTube को कैसे पता चला कि ये डांस की वीडियो है। तो भाई YouTube का एल्गोरिथम बहुत स्मार्ट है, आपकी ऑडियो आपकी वीडियो से डिटेक्ट कर लेता है कि आपने क्या कंटेंट बनाया है, किस तरह की वीडियो बनाई है। ये बात नहीं है कि आप गलत टाइटल लिखेंगे तो YouTube को पता नहीं चलेगा। आपका जो विजुअल कंटेंट है, आपका जो ऑडियो कंटेंट है, उससे YouTube चीजों को डिटेक्ट कर लेता है। बेशक आप उल्टा सीधा टाइटल दे दें या टाइटल लिखे ही नहीं, एक डॉट डाल दें, डिस्क्रिप्शन ना लिखें, टैग्स ना लिखें, थंबनेल ना लगाएं, ऑटोमेटिकली जो फ्रेम पिक हो रही है, यूट्यूब जो पिक कर रहा है उसी को रहने दें, उसमें भी मतलब कोई डांस का मूव नजर आ रहा है तो भी इसके ऊपर मिलियन में व्यूज आ सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को YouTube ने रेकमेंड करना है उन व्यूअर्स को जो ये वीडियोस देखते हैं। और आपको पता है हमारी पब्लिक को इंटरेस्ट किस चीज में है, सिंपल सी बात है कि पब्लिक जिस चीज में इंटरेस्ट लेती है YouTube पब्लिक को वही चीज रेकमेंड करता है। अगर आप कुरान की तिलावत सुनते हैं पूरा दिन, YouTube आपको तिलावत की वीडियो दिखाएगा। आप डांस की वीडियोस देखते हैं, YouTube आपको डांस की वीडियोस दिखाएगा। जिस चीज में आपका
का इंटरेस्ट होगा जब भी आप YouTube ओपन करेंगे, जिस तरह की वीडियोस आप देखते हैं उसी तरह की वीडियोस आपके सामने आएंगी और उन चैनल्स की भी आएंगी जिन चैनल्स को आपने कभी नहीं देखा है। अब ये जो बेकार वीडियोस हैं ये हमें इसलिए बेकार लग रही हैं क्योंकि हम क्रिएटर्स हैं। हम जब वीडियो बनाते हैं, हम अपनी वीडियो में इतनी मेहनत करते हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, XYZ और SEO शेसियो सारा कुछ करते हैं और हमें लगता है कि यार हमने बहुत मेहनत की और हम मेहनत करते भी हैं। लेकिन एक दूसरा बंदा है, उसने मोबाइल फोन निकाला, सामने जी महक मलिक डांस कर रही है, उसकी वीडियोस ने रिकॉर्ड की और कोई SEO नहीं की, यूट्यूब के ऊपर चढ़ा दी, लाखों व्यूज आ गए। क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट, यही सबसे बड़ी बात है। अब आपने ये काम नहीं करना है कि महक मलिक की नाच रही हो तो उसकी वीडियो उठाकर लगा दें, ये चीज गलत है। मैंने आपको एग्जांपल दी है, अब उसकी तो कोई मेहनत नहीं है ना। महक मलिक नाच रही है, उसने मोबाइल निकाला, वीडियो बनाई, अपलोड कर दी, कोई SEO शेसियो नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन भैया उस चीज में पब्लिक को इंटरेस्ट है और यूट्यूब मैंने आपको बताया कंप्लीटली इंटरेस्ट बेस्ड काम करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये जो बेकार वीडियोस होती हैं इन पर लाखों में और मिलियन में व्यूज कैसे आते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे और वीडियो के एंड में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में शेयर कर दूं कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल और ये अटरम पटरम सारी चीजें जो आप लगाते हैं ना, इससे आपकी वीडियो वायरल नहीं होती, इससे आपकी वीडियो रैंक होती है। जितने भी यूट्यूबर आपको सिखाते हैं ना कि आओ मैं तुम्हें वीडियो वायरल करने का तरीका बताऊं, झूठ है सर। वीडियो की SEO करने से वीडियो वायरल नहीं होती, वीडियो की SEO करने से वीडियो रैंक होती है और वो भी तब होती है जब आपका CTR इंक्रीज हो, ऑडियंस रिटेंशन इंक्रीज हो, एवरेज व्यू ड्यूरेशन इंक्रीज हो। इन सारी चीज़ों के होते हुए आपने जो SEO की है वो आपकी वीडियो की रैंकिंग में हेल्प करती है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैं आपको दिखा सकता हूं जिनकी कोई SEO नहीं की गई है लेकिन वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं। रैंक और वायरल दो अलग अलग चीज़ें। इस टॉपिक पर मैंने पुराने बड़े चैनल पर बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई थी, इस पर भी बनाकर आपको समझा दूंगा। लेकिन यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेकार वीडियोस के ऊपर लाखों में या मिलियंस में व्यूज कैसे आते हैं। अगर बातें और चीजें समझ में आई हैं, दोनों हाथों से वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।